सऊदी अरब ने इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के लिए ट्रैवल का पूरा तरीका बदलने की शुरुआत कर दी है। अब वीजा के लिए अलग आवेदन, फ्लाइट अलग बुक और होटल अलग से खोजने की जरूरत धीरे धीरे खत्म हो सकती है। सऊदी सरकार ने एक नया पैकेज वीजा पायलट सर्विस लॉन्च किया है, जिसमें वीजा, फ्लाइट और होटल बुकिंग एक ही प्रोसेस के जरिए पूरी की जा सकेगी। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे ये नया सिस्टम कैसे काम करेगा, अभी किन लोगों पर लागू है, भारतीय ट्रैवलर्स के लिए इसका मतलब क्या हो सकता है और फिलहाल कौन सी बातें जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप जो देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। तो अभी तक अगर कोई व्यक्ति सऊदी अरब घूमने जाना चाहता था तो उसे सबसे पहले वीजा की प्रोसेस पूरी करनी पड़ती थी। इसके बाद फ्लाइट और होटल अलग अलग बुक करने होते थे। कई बार इन सभी चीजों को मैनेज करना समय लेने वाला और थोड़ा मुश्किल भी होता था। अब सऊदी सरकार इसी प्रक्रिया को आसान बनाने की दिशा में काम कर रही है। नए पैकेज वीजा पायलट के तहत पूरा ट्रैवल प्लान एक ही इंटीग्रेटेड बुकिंग प्रोसेस के जरिए किया जा सकेगा। सरकार के मुताबिक इस सुविधा में एक ही प्लेटफॉर्म पर टूरिस्ट वीजा, फ्लाइट बुकिंग और होटल बुकिंग को जोड़ा जाएगा। यानी अगर ये सिस्टम पूरी तरह लागू होता है तो ट्रैवलर्स को अलग अलग वेबसाइट या एजेंसी के जरिए हर काम करने की जरूरत काफी हद तक कम हो जाएगी। इसका मकसद केवल सुविधा बढ़ाना नहीं बल्कि पूरे विजिटर एक्सपीरियंस को आसान बनाना भी है। अब सबसे जरूरी बात, नियम क्या कहते हैं। फिलहाल ये सर्विस सिर्फ पायलट फेज में शुरू की गई है। इसका मतलब ये कोई फाइनल या सभी लोगों के लिए अवेलेबल सुविधा नहीं है। अभी तक सऊदी अधिकारियों ने ये साफ नहीं किया है कि किन देशों के नागरिक इसका इस्तेमाल कर पाएंगे, कौन कौन से ट्रैवल पार्टनर्स इसमें शामिल होंगे और ये सुविधा सभी ट्रैवलर्स के लिए कब तक अवेलेबल होगी। इसीलिए भारतीय ट्रैवलर्स को ये मानकर योजना नहीं बनानी चाहिए कि अगली यात्रा में ये सुविधा निश्चित रूप से मिल जाएगी। अगर आप भारत से सऊदी जाने की तैयारी कर रहे हैं तो फिलहाल वही वीजा रूल्स लागू रहेंगे जो अभी प्रभावी हैं। जब तक सरकार आधिकारिक तौर पर इस पायलट का विस्तार नहीं करती तब तक वीजा की एलिजिबिलिटी, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स और एंट्री कंडीशंस में कोई बदलाव नहीं माना जाएगा। यानी केवल इस नई घोषणा के आधार पर अपने ट्रैवल की योजना बदलना सही नहीं होगा। भारतीय ट्रैवलर्स के लिए इसका सबसे बड़ा फायदा फ्यूचर में दिखाई दे सकता है। अगर ये मॉडल पूरी तरह लागू होता है तो वीजा एप्लीकेशन, फ्लाइट और होटल बुकिंग को एक साथ पूरा करना आसान हो जाएगा। इसके अलग अलग लेवल्स में होने वाली गलतियों की संभावना भी कम हो सकती है और पूरी यात्रा की प्लानिंग ज्यादा व्यवस्थित तरीके से हो सकेगी। सऊदी सरकार पिछले कुछ सालों से टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए लगातार कई कदम उठा रही है। पहले वीजा ऑन अराइवल, स्टॉप ओवर ट्रांजिट वीजा जैसी सुविधाएं शुरू की गई और अब पैकेज वीजा उसी दिशा में अगला कदम माना जा रहा है। सरकार का टारगेट ज्यादा से ज्यादा विदेशी ट्रैवलर्स को, टूरिस्ट को अट्रैक्ट करना और ट्रैवल के प्रोसेस को सरल बनाना है। ऑफिशियल आंकड़ों के मुताबिक 2025 में सऊदी अरब में 2.9 करोड़ से ज्यादा विदेशी टूरिस्ट पहुंचे थे। इसीलिए सरकार अब विजिटर एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाने पर जोर दे रही है। अगर आप आने वाले समय में सऊदी अरब घूमने, परिवार से मिलने या किसी दूसरे वैलिड रीजन से जाने की योजना बना रहे हैं तो सबसे समझदारी वाली बात यही होगी, केवल आधिकारिक घोषणा और फाइनल गाइडेंस के आधार पर ही अपनी बुकिंग करें। जब पायलट सर्विस का विस्तार होगा तब भी ये स्पष्ट होगा कि भारतीय नागरिकों को ये सुविधा कब और किस तरीके से मिलेगी। कुल मिलाकर ये पहल ट्रैवल को आसान बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम जरूर है, लेकिन फिलहाल इसे नई सुविधा की शुरुआत के रूप में नहीं देखना चाहिए, ना ही लागू हो चुके नए वीजा रूल के तौर पर। इसीलिए ट्रैवल की योजना बनाते समय हमेशा ऑफिशियल अपडेट को ध्यान में रखें और किसी भी गलत जानकारी पर भरोसा ना करें। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।